अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी इस वक्त पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इमाम पार्टी यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और खबर ये भी आ रही है कि राजद और कांग्रेस के कई बड़े नेता, पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके नेता भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि इन नेताओं ने आजकल ऐसी बयानबाजी करी है, इमाम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करना शुरू कर दी, जिसको लेकर संदेह हो रहा है कि ये नेता आए दिन इमाम पार्टी के संपर्क में है और आने वाले दिनों में जब तक चुनाव नजदीक आएगा इमाम पार्टी में शामिल होकर इमाम पार्टी के सिंबल पर ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इनमें एक नाम है हाजी अब्दुल सुबहान साहब का, जो कि बिहार की 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी और यहाँ पर लालू यादव की पार्टी में ये मंत्री रहे हैं। लालू यादव की पार्टी के पुराने नेता हैं। हालांकि यहाँ पर एक जो फैक्टर देखने को मिला है, यहाँ पर पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी 22वीं विधानसभा सीट पर। इमाम पार्टी के जो नेता थे सैयद रुकनुद्दीन, उन्होंने इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल करी थी और यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान को चुनाव में हराया था। लेकिन अब सैयद रुकनुद्दीन आरजेडी में जा चुके हैं। इस स्थिति में आरजेडी से सैयद रुकनुद्दीन को टिकट मिल सकता है और यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान को अपना टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से इस बार चुनाव लड़ें और अगर उनको राजद से टिकट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी में शामिल होकर वो चुनाव लड़ें और यहाँ पर एक बार फिर से वो 7वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने। हालांकि यहाँ पर लोगों की चर्चा ये है कि क्या सैयद रुकनुद्दीन ने जिस तरह से एमआईएम पार्टी को छोड़ा था चुनाव जीतने के बाद, क्या हाजी अब्दुल सुबहान साहब को अगर एमआईएम पार्टी अपना टिकट देती है तो उस स्थिति में क्या हाजी अब्दुल सुबहान साहब एमआईएम पार्टी में बने रहेंगे, क्या एमआईएम पार्टी को छोड़कर चुनाव जीतने के बाद नहीं जाएंगे? इसको लेकर तमाम तरीके के संदेह हैं। एमआईएम पार्टी ने पिछले बार 2 ऐसे विधायकों को टिकट दिया था जो कि पहले विधायक रह चुके थे, दूसरी पार्टी में रहे थे, वो चुनाव जीत कर आए थे, उन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। जिसमें से एक नाम है जोकीहाट से शहनवाज आलम, जो कि राजद के मौजूदा विधायक थे, जिनका टिकट काटकर राजद ने उनके बड़े भाई सरफराज आलम को दिया था। इससे नाराज होकर शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी में आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करी कि उनको टिकट दिया जाए, जो कि हाट विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको टिकट दिया, वो चुनाव जीत भी गए। इसी के साथ साथ सैयद नुरुद्दीन भी 22 से विधायक रह चुके हैं पहले, लेकिन वो एमआईएम पार्टी में आते हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं, एमआईएम पार्टी उनको टिकट देती है और वो चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन मसला वही होता है, चुनाव जीतने के 2 साल के भीतर वो दोनों लोग पार्टी छोड़ देते हैं और अपने साथ एमआईएम पार्टी के 2 और विधायक, जो कि पहली बार विधायक बने थे, अंजार नईमी और इजहार असफी, इन दोनों को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एमआईएम पार्टी को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि एमआईएम पार्टी के कुल 5 विधायक थे बिहार के अंदर, जिसमें से 4 विधायकों ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में यहाँ पर एमआईएम पार्टी के बीच, एमआईएम पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी थी तेजस्वी यादव को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर, क्योंकि उन्होंने एमआईएम पार्टी को क्यों तोड़ा। एमआईएम पार्टी का जो वोट बैंक था वो काफी सॉलिड था, काफी मजबूत था, उनको तोड़कर एमआईएम पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। इस स्थिति में एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उन्होंने दावा किया था कि हमारी पार्टी 4 विधायकों को तोड़ा गया है, हम 4 के बदले 40 को लेकर आएंगे। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर जो उनके विधायकों को तोड़ा गया था, क्या इस बार भी उनके जो पूर्व विधायक एमआईएम पार्टी के संपर्क में है, जैसा कि बहादुरगंज से तौसीफ आलम और 22 से हाजी अब्दुल सुबहान साहब को चर्चा है कि एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या इन लोगों को एमआईएम पार्टी टिकट देगी, एमआईएम पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करेगी, या फिर नए लोगों को एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, अपने पार्टी से जुड़े हुए कैडर को उम्मीदवार बनाएगी? आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देना चाहिए या फिर अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देकर बिहार की विधानसभा में भेजने की कोशिश करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।